पित्ताशय में पथरी यानी गॉलस्टोन एक ऐसी समस्या है जो इंडिया में हर साल लाखों लोगों में बढ़ती जा रही है और अगर इसका ध्यान न रखा जाए तो यह आपकी हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। सर्दियों के मौसम में जब हम सब ज्यादा स्पाइसी खाना एंजॉय करते हैं तो गॉलस्टोन की प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी डाइट में कुछ ऐसी खास चीजें हैं जिसे सर्दियों में पथरी के दौरान आपको अवॉइड करना चाहिए? अगर नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी खाने की चीजों को जो गॉलस्टोन के पेशेंट को सर्दियों में बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं गॉलस्टोन के बारे में। गॉलस्टोन उन पथरियों को कहते हैं जो आपकी पित्त की थैली में बनते हैं। पित्त यानी गॉल ब्लैडर लीवर के पास पाई जाने वाली एक छोटी सी थैली होती है जिसका मेन काम बाइल को स्टोर करने का होता है और ये बाइल डाइजेशन के समय फैट को तोड़ने में मदद करता है। जब बाइल में कोलेस्ट्रॉल या बाइल साल्ट का इम्बैलेंस हो जाता है तो ये स्टोन का रूप ले लेते हैं। इसमें छोटी छोटी पथरियों से लेके बड़े मार्बल के साइज के स्टोन बन सकते हैं। जब गॉल ब्लैडर में स्टोन बन जाते हैं तो इससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सी तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। गॉलस्टोन की समस्या ज्यादातर उन लोगों में देखी जाती है जो अनहेल्दी लाइफ फॉलो करते हैं, अपनी डाइट में हाई फैट और हाई कोलेस्ट्रॉल को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये समस्या सर्दियों में और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इस मौसम में हम सभी ज्यादा हैवी और तली भुनी चीजों को खाना पसंद करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसी खाने की चीजों की जो गॉलस्टोन के पेशेंट्स को खास तौर से सर्दियों में अवॉइड करना चाहिए। इस लिस्ट में पहले नंबर पर डीप फ्राइड फूड्स आते हैं। सर्दियों में समोसा, कचौड़ी और पकौड़े खाने का मजा ही अलग होता है, लेकिन गॉलस्टोन के पेशेंट के लिए ये पॉइजन के जैसे काम करते हैं। डीप फ्राइड फूड्स में ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट हाई मात्रा में होते हैं जो बाइल के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और गॉलस्टोन के सिम्टम्स को भी इंक्रीज करते हैं। अगर आप भी बहुत ज्यादा फ्राइड फूड का इस्तेमाल करते हैं तो इसे अवॉइड करके बेक या स्टीम ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं क्योंकि सर्दियों के मौसम में दूध, मलाई, मक्खन और घी काफी ज्यादा कंज्यूम किया जाता है जिसमें हाई फैट होने की वजह से आपके गॉल ब्लैडर पर ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। इससे इन्फ्लामेशन भी बढ़ सकती है। लेकिन फिर भी अगर आपको डेयरी कंज्यूम ही करनी है तो स्कीम्ड मिल्क और लो फैट ऑप्शंस प्रीफर कर सकते हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर रेड मीट आते हैं क्योंकि सर्दियों में स्पाइसी मटन करी या बीफ करी लोग खाने में ज्यादा प्रीफर करते हैं, लेकिन रेड मीट में सैचुरेटेड फैट काफी ज्यादा होते हैं जो आपके गॉलस्टोन के लिए रिस्क फैक्टर बन सकते हैं। इसकी जगह पर आप लीन प्रोटीन सोर्सेज जैसे चिकन या फिश को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर सुगरी फूड्स आते हैं जिन्हें सर्दियों में खासतौर से गॉलस्टोन के मरीजों को अवॉइड करना चाहिए। मिठाइयाँ सर्दियों का एक इंटीग्रल पार्ट होती हैं, लेकिन हाई शुगर कंटेंट आपके गॉलस्टोन के सिम्टम्स को बढ़ाती है। शुगर आपके इंसुलिन लेवल को भी स्पाइक करता है जो इनडायरेक्टली गॉलस्टोन के फॉर्मेशन को बढ़ावा दे सकता है, इसलिए आपको शुगर फ्री आइटम्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर प्रोसेस्ड फूड आते हैं। सर्दियों में कैंड सूप, रेडी टू ईट मील्स और फ्रोजन स्नैक्स काफी कन्वीनियंट लगते हैं, लेकिन प्रोसेस्ड फूड में प्रिजर्वेटिव्स और अनहेल्दी फैट्स हाई मात्रा में होते हैं जो आपके गॉलस्टोन के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। इनकी जगहों पर आपको फ्रेश और घर का बना खाना ही कंज्यूम करना चाहिए। इस लिस्ट में छठे नंबर पर अल्कोहल आता है क्योंकि सर्दियों में शादी और पार्टीज के सीजन होते हैं और अल्कोहल कंजप्शन बढ़ जाता है और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अल्कोहल लिवर और गॉल ब्लैडर की हेल्थ के लिए कितना हार्मफुल होता है। ये बाइल के प्रोडक्शन को डिसरप्ट करता है और गॉलस्टोन के लिए रिस्क फैक्टर बन सकता है। अगर आप भी अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो इसे अवॉइड करने की कोशिश करें। इस लिस्ट में सातवें नंबर पर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आती हैं जो आपके गॉल ब्लैडर स्टोन को बढ़ा सकती है। कोल्ड ड्रिंक और सोडा के कंजप्शन से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये एसिडिटी और पाइल इम्बैलेंस को ट्रिगर करते हैं जिससे गॉलस्टोन के सिम्टम्स भी बढ़ते हैं, इसलिए आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को भी अवॉइड करें। इस लिस्ट में आठवें नंबर पर स्पाइसी और ऑयली फूड्स आते हैं क्योंकि सर्दियों में स्पाइसी ग्रेवी और ऑयली करीज लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं जिससे आपके गॉल ब्लैडर पर वर्क प्रेशर बढ़ जाता है और स्टोन की प्रॉब्लम को भी इंक्रीज कर देता है, इसलिए ज्यादा मसाले और ऑयल की यूज को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप इन बताई गई चीजों को अवॉइड करते हैं तो ना सिर्फ गॉल ब्लैडर स्टोन के सिम्टम्स को कम कर सकेंगे बल्कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल की शुरुआत भी होगी। अगर आप गॉलस्टोन की समस्या से बचना चाहते हैं तो अपने खाने में हाई फाइबर फूड्स को शामिल करें, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें और साथ ही रोजाना 30 से 45 मिनट की एक्सरसाइज जरूर करें। इससे आपको जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही क्योंकि मेरी भी तबीयत खराब है, तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। गॉलस्टोन के बारे में दूसरी वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में शेयर से जुड़े किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।